हेलो फ्रेंड्स, मैं नीरज शुक्ला आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने प्लेटफॉर्म नीरज ग्रुप ऑफ कॉमर्स पे। और आज हम लोग बिजनेस एनवायरनमेंट में टॉपिक पढ़ेंगे डायमेंशंस। बिजनेस एनवायरनमेंट किस किस डायमेंशन में वर्क करता है, इन चीज़ों के विषय में आज हम लोग देखेंगे। ठीक है, आइए देखिए, बिजनेस एनवायरनमेंट हम लोग बात कर चुके थे जनरल फैक्टर से रिलेटेड। ठीक है, जिसमें कि पहला था इकोनॉमिक इन्वायरमेंट था, दूसरा था टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट था, फिर आपके पास सोशल इन्वायरमेंट था, उसके बाद पॉलिटिकल इन्वायरमेंट था, और उसके बाद लीगल इन्वायरमेंट था। हमने बात बताई थी आप लोगों को। ठीक है, ETS-PL बताया था कि नहीं? ETS-PL ये मैंने बताया था। अगर आप इसको याद रखे हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इससे क्या होगा, एग्जाम वगैरह में आपको याद लिखने में बहुत ज़्यादा सुविधा हो जाएगी, बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इकोनॉमिक में क्या क्या हमें इफेक्ट आता है। एक मिनट रुक जाइए, थोड़ा सा हम अपने आप को हटा लें तो और अच्छे तरीके से आपको दिखेगा। ये देखिए, इकोनॉमी में क्या होगा, इट इंक्लूड्स इंटरेस्ट रेट। इसमें क्या होगा, इंटरेस्ट रेट। इकोनॉमिक मतलब कि इकोनॉमिक जो चीजें, पैसे से रिलेटेड जो चीजें होंगी, वो आपके इन्वायरमेंट को क्या इफेक्ट करेंगी, इस विषय में हम लोग की जानकारी इसमें देखने को मिलेगी। ठीक है, पहला है इंटरेस्ट रेट। अगर इंटरेस्ट रेट अच्छा होगा तो स्वाभाविक सी बात है, हमारे पूरी इकोनॉमी में पैसे अच्छे आएंगे। ठीक है, पैसे का जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट होगा वो ज़्यादा बढ़िया होगा। ठीक है, पैसे जो लोन के सेक्टर में और फिर जो डिपॉजिट के सेक्टर में हाउस होल्ड के थ्रू होता है, वो सब सारी बातें इतनी अच्छी होंगी कि जो इकोनॉमी को बढ़िया एक प्लेटफॉर्म मिलेगा रिलेटिंग टू द इकोनॉमी, पैसे में। ठीक है, उसके बाद क्या है, इन्फ्लेशन रेट हम यहाँ से देख सकते हैं कि इन्फ्लेशन रेट कैसा है हमारा। ठीक है, उसके बाद चेंजेस इन डिस्पोजल इनकम। डिस्पोजल इनकम मतलब क्या, जिसको हम लोग कंज्यूम कर सकते हैं उसको कहते हैं डिस्पोजल इनकम। ठीक है, उसमें हम चेंजेस कर सकते हैं कि क्या करें, कि जो सेविंग हमारी होती है, सेविंग को अगर अच्छी जगह पर अगर हम लगाएंगे, डिस्पोज करेंगे, तो वो हमको बेनिफिट देगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या है आपका, स्टॉक मार्केट इंडिकेट्स। स्टॉक मार्केट में कैसा इंडिकेशन है आपका। ठीक है, एंड वैल्यू ऑफ द रूपी। और वैल्यू ऑफ द रूपी आपकी कैसी है, मतलब कि डॉलर की तुलना में, आप जानते हैं ना हमारी जो चीजें हैं वो डॉलर से रिलेटेड होती हैं। ठीक है, अब उसमें हमको देखना पड़ता है कि हमारा डॉलर में हमारा रुपया किस लेवल पे है, तो इससे क्या होता है, हमको बेनिफिट मिल जाता है। क्लियर है? आते हैं अब नेक्स्ट आते हैं, तो मेरा यहाँ का काम हो गया, आपको थोड़ा शो कर दिया जाए भाई। चलिए, अब आते हैं यहाँ पे टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट में। टेक्नोलॉजिकल मतलब क्या, आप जानते हैं अगर टेक्नोलॉजी अगर अच्छी हुई तो आपकी बिजनेस का ग्रोथ होना एकदम बढ़िया है। ठीक है, आपके बिजनेस को ग्रोथ होने से कोई नहीं रोक सकता। इसमें क्या है भैया, इट इंक्लूड्स फोर्सेज रिलेटिंग टू साइंटिफिक इंप्रूवमेंट्स एंड इनोवेशन विच प्रोवाइड। अच्छा भैया, यहाँ पे साइंटिफिक इंप्रूवमेंट्स होगा। ठीक है, इनोवेशन विच प्रोवाइड, जो कि हमें प्रोवाइड करेगा क्या, न्यू वेज। जैसा कौन सा वेज प्रोवाइड करेगा, न्यू वे प्रोवाइड करेगा। ठीक है, ऑफ प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज एंड न्यू, एक मिनट रुक जाइए, प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज एंड न्यू मेथड्स एंड टेक्निक्स, जो कि हमको क्या करेगा, न्यू मेथड और टेक्निक को हमको प्रोवाइड करेगा। और इस जिसके थ्रू कि हमारा जो बिजनेस का जो ग्रोथ है, वो हमारे जो एग्जिस्ट जो इन्वायरमेंट है हमारे पास, उसमें हम अच्छे तरीके से रन कर पाएंगे। क्लियर है? अच्छा, सोशल इन्वायरमेंट में क्या होता है, सोशल का मतलब होता है जो हम लोग एक दूसरे से मिलजुल करके जो काम करते हैं। ठीक है, अब ये ध्यान दीजिएगा, हम अगर बिजनेस करने उतर रहे हैं तो हम सोसाइटी में ही उतरेंगे बिजनेस करने, तो उसमें हमें क्या देखना पड़ता है कि हमारी जो बिजनेस का है उसमें कोई भी प्रॉब्लम ना हो, स्मूथ तरीके से वो रन कर सके। इसमें क्या होता है भैया, इट इंक्लूड्स द सोशल फोर्सेज। इसमें सोशल फोर्सेज इंक्लूड किया जाता है, लाइक कस्टम्स कैसा है आपका, जो प्रथा वगैरह चलती है, ट्रेडिशनल कैसे है आपके। ठीक है, वैल्यूज कैसा है आपके सोशल का ट्रेंड कैसा है। ठीक है, सोसाइटी आपकी कैसी है, ये उसका मतलब एक्सपेक्टेशन कैसा है फ्रॉम द बिजनेस। देखिए, हर व्यक्ति बहुत बढ़िया तरीके से काम करता है, तो इन सब सारी चीजों को इसको देखना जरूरी है। अब अगर कपड़े की अगर बिजनेस करना चाहते हो तो देखिए कहाँ पे आप कपड़ा बेच रहे हैं, कौन सा कपड़ा ज्यादा वहां पे इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? तो इन चीजों को अगर आप देख लेंगे ना, तो आपका बेनिफिट बहुत ज्यादा मिल जाएगा। ठीक है, अब रेड कलर और व्हाइट कलर, ग्रीन कलर, येलो कलर, अब हर चीज का, जैसे अब बसंत पंचमी में बहुत अच्छा बिकता है क्या आपका, येलो कलर। ठीक है, बसंत पंचमी जो सरस्वती पूजा के लिए जो लोग बोलते हैं। दूसरा, अगर आप 26 जनवरी और 15 अगस्त को देखेंगे तो उसमें व्हाइट, ग्रीन और बोला जा सकता है वो जो केसरिया कलर होता है, उस लेवल पे चीजें अगर बिकती हैं। अब ये ऑरेंज कलर जिसको आप कहते हैं, केसरी कलर मतलब ऑरेंज कलर। ठीक है, तो उन सब सारी चीजें बिकती हैं। तो आप रिलेटेड टू द सोसाइटी को जानिए, सोसाइटी क्या मांग रही है, उसके अकॉर्डिंग आप अपना बिजनेस करिए, तो आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। फिर क्या है, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट। अब ध्यान दीजिएगा, हम जब कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं उसमें पॉलिटिकल का इफेक्ट बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। इसमें क्या है, इट इंक्लूड्स पॉलिटिकल कंडीशन सच एज जनरल स्टेबिलिटी। ठीक
देखिए बहुत सारे बिजनेस इसलिए भी नहीं एस्टेब्लिश हो पाते हैं क्योंकि पॉलिटिकल जो इंटरफेरेंस उसमें बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। और इसमें जनरल स्टेबिलिटी होनी चाहिए, कोई भी बिजनेस स्टार्ट करिए तो पॉलिटिकल वहाँ की जो पॉलिटिकल जो सपोर्ट आपको मिलना चाहिए, तभी आप वहाँ पे बिजनेस कर पाएंगे, अदरवाइज आप उस तरीके से बिजनेस नहीं कर पाएंगे। फिर क्या बोल रहा है भैया, पीस वहाँ पे होना चाहिए, शांति होनी चाहिए इन द कंट्री, इन्हें कि हमेशा लड़ाई झगड़ा होता रहे, जैसा कि आप अभी देख रहे हैं यूक्रेन वगैरह में, वहाँ पे बिजनेस करना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो गया इस समय में, ठीक है। यूक्रेन और रशिया का जो युद्ध हो रहा था, देखिए अब क्या स्थिति आ गई है। तो अगर ऐसे ऐसे जब युद्ध के जो हालात होते हैं तो उसमें आप कैसे कैसे बिजनेस कर सकते हैं, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है, दैट इलेक्ट गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव होल्ड टुवर्ड्स बिजनेस, ठीक है। तो इससे क्या होता है, गवर्नमेंट भी हमारे बिजनेस के थ्रू आती है और तरफ आती है, और उसमें भी अगर अच्छा अगर एटमॉस्फेयर मिल जाता है तो गवर्नमेंट का भी ग्रोथ होता है और संग ही संग आपका बिजनेस का भी ग्रोथ होता है। अच्छा, लीगल इन्वायरमेंट कैसा है भैया, इसमें क्या क्या देखेंगे, इसमें देखेंगे भैया इट इंक्लूड्स वेरियस लीगलाइजेशन, ठीक है, पास बाय द गवर्नमेंट, ठीक है। अब गवर्नमेंट क्या करती है, रूल्स रेगुलेशन कुछ बनाती है, भाई लीगल अगर इन्वायरमेंट भी हमें बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर कैसे हैं हमारे, इशू बाय द गवर्नमेंट अथॉरिटीज, ये हमको बहुत ध्यान देना है। अगर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर अगर हमारे फेवरेबल में होते हैं तो हमारा बिजनेस बहुत अच्छा चलेगा, अगर वो हमारे अगेंस्ट हो जाते हैं तो बीच बीच में हमें रिस्ट्रिक्शंस लाते रहते हैं, और जो कि हम बिजनेस को क्या करता है, प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है, ठीक है। जैसे कि अभी आप लोग वो क्या नाम है, मैगी में देखे भी थे, लेड की मात्रा ज़्यादा हो गई थी, जिसके थ्रू की मैगी को शॉर्ट आउट कर दिया गया, हटा दिया गया था। अब क्या हुआ था, ये पॉलिटिकल रीजन है, ये हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे, बस इतने समझिए कि लीगल इंटरफेरेंस भी बहुत ज़्यादा जरूरी होता है यहाँ पे। फिर क्या बोल रहा है, कोर्ट judgment as well as the decision rendered by the various commissions and agencies at every level of the government, center, state and local, ठीक है। इन सब चीजें अगर थोड़ा सा अगर ध्यान दे देती हैं तो हमारा जो बिजनेस है उसमें बढ़िया चार चांद लग जाता है, अदरवाइज हम लोग को प्रॉब्लम देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो ये जो जनरल फैक्टर्स हैं हमारे पास ना, कौन कौन से हमारे पास हैं, आपके इकोनॉमिकल इन्वायरमेंट और उसके बाद टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट, सोशल, पॉलिटिकल और लीगल इन्वायरमेंट, ये सब सारी चीज़ें अगर बढ़िया तरीके से अगर रहीं तो हमारे बिजनेस को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। हमारे बिजनेस की गुडविल बहुत ज़्यादा इंक्रीज होगी, और गुडविल इंक्रीज होगी तो स्वाभाविक सी बात है मुनाफा भी बहुत ज़्यादा होगा, मुनाफा इन द सेंस प्रॉफिट ज़्यादा होगा, और प्रॉफिट जब रिवॉर्ड ज़्यादा होता है तो आप जानते हैं वेल्थ मैक्सिमाइजेशन होते ज़्यादा आपको देर नहीं लगेगी और आपका बिजनेस क्या हो जाएगा, एकदम बूम पे चलेगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं सारे डायमेंशन आपको समझ में आए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को अगर आप नए हैं तो, और अपने दोस्तों के संग जरूर शेयर करिए ताकि उनको भी ये चीज़ें एकदम समझ में आ जाए, और इजीली वे में मैं पूरा का पूरा कोशिश किया हूँ कि बहुत ईजी तरीके से आपको दिया जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।